स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार से कैंटीन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज अब हम कैंटीन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कैंटीन वह स्थान है जहां छात्र लंच में या अवकाश के में शुद्ध एवं ताजा भोजन या नाश्ता करते हैं। यह व्यवस्था शिक्षकों के लिए भी होती है। अक्सर प्रत्येक स्कूल में एक कैंटीन होती है। विद्यालय की योजना बनाते समय ही कैंटीन का स्थान भी सुनिश्चित कर लिया जाता है। यहाँ चाय, कॉफी आदि लिक्विड पदार्थों के साथ खाने की वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। कैंटीन का संचालन विद्यालय प्रशासन के द्वारा होता है या इसे कॉन्ट्रैक्ट पर भी दे दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कैंटीन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए और कैंटीन की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहला उद्देश्य कैंटीन के पीछे वो है स्कूल के छात्रों एवं शिक्षकों के लिए एक स्वस्थ और आकर्षक अवकाश और दोपहर के भोजन की व्यवस्था प्रदान करना। कैंटीन के माध्यम से जो विद्यालय के छात्र और शिक्षकगण है, उनको सही भोजन की व्यवस्था करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। यह भोजन व्यवस्था लंच समय में भी हो सकती है और जो विद्यालय के जो पूरा ओवर रहता है उसके बाद भी व्यवस्था हो सकती है। दूसरा उद्देश्य होता है कक्षा में सीखे गए स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान को व्यावहारिक रूप देना। जो भी ज्ञान हम हमारे स्वास्थ्य से हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड खाने की आवश्यकता होती है, ये ज्ञान हमें विभिन्न पुस्तकीय ज्ञान से जो प्राप्त होता है उसका यहाँ व्यावहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। उन्हें वो चीज खिला के दिखाई जाती है और उसके स्वास्थ्य में जो लाभ प्राप्त होते हैं उससे बालक को सीखने को मिलता है कि हमें अच्छा और हेल्दी फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को स्वास्थ्यकर आदतों को सिखाना। छात्रों को ऐसी आदतों का उसमें निर्माण करना जो कि उसके लिए हेल्पफुल हो, तो इसको सिखाने के लिए भी कैंटीन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है भोजन के समय उचित शारीरिक मुद्रा सिखाना। जब हम भोजन करते हैं तो अकेले जब भोजन कर रहे होते हैं तो हम कैसे भी किसी भी अवस्था में बैठ जाते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय हमें विशिष्ट जो कैंटीन जो भोजन के समय में किस प्रकार से किस मुद्रा में बैठना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, तो इस प्रकार से विभिन्न जो कर्टसी है वो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है जब हम दूसरों को इस प्रकार से करते हुए देखते हैं। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी कैंटीन की स्थापना की जाती है एक विद्यालय के अंदर। नेक्स्ट है सहपाठियों के साथ टेबल मैनर्स सिखाना। सहपाठियों के साथ हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हमें कुछ टेबल मैनर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है, उनको सीखना होता है। जैसे कि पहले आप स्वयं खुद को सर्व ना करके सामने जो आपके साथ उपस्थित हैं उन लोगों को सर्व करें, एक दूसरे को का जो खाना भोजन है वो शेयर करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो टेबल मैनर्स है वो यहाँ पे हमें छात्र को सीखने को मिलते हैं। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी कैंटीन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल का विकास करना। जब कैंटीन में अलग अलग बच्चे जो है वो एक साथ बैठकर और भोजन करते हैं या नाश्ता करते हैं, तो इस प्रकार से वो नए फ्रेंड बनाते हैं। तो फ्रेंडशिप का मैनेजमेंट जो है वो उन्हें सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसी तरह से वो अपनी वस्तुएं भी एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो इस प्रकार से उनकी दोस्ती जो है वो प्रगाढ़ हो जाती है। तो ये सब भी वो समाज में रहकर किस प्रकार से व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से मित्रता का भाव रखना चाहिए, ये सभी चीजें भी यहाँ पे उनसे सीखने को मिलती है। नेक्स्ट उद्देश्य होता है कैंटीन का वह सही तरह से खाना खाना सिखाना। खाना खाने का उचित तरीका वहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है। जब अन्य बच्चे खाना खा रहे होते हैं और अगर सही तरीके से नहीं खा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स उपस्थित होते हैं वो भी उन्हें सही मैनर सिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि नहीं इस प्रकार से आपको खाना चाहिए, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए खाना खाते समय। तो इस प्रकार से विभिन्न जो उद्देश्य है उनको पूर्ण करने के लिए स्कूल में कैंटीन की व्यवस्था